के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। 4 राज्यों से आए चुनाव परिणामों के बाद राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा है। हालांकि कांग्रेस ने देश के 4 राज्यों में मिली हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि ये परिणाम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रभावित करेगा। पार्टी के नेता अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर जन जन तक जाएगी। यहाँ पे कमी रही और किन चीज़ों को लेकर के हम आम जनता के पास नहीं जा पाए, इस पर हमारे आला नेता निश्चित तौर पर भी इस पर मंथन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। लेकिन वहाँ पे हम लोग जो अनुमान लगाए हुए थे कि सरकार हम लोग की बनेगी, वहाँ पर निश्चित तौर पर निराशा हम लोग का हाथ लगी है। 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर उत्साहित बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। बिरसा चौक पर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकला, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने जमकर आतिशबाजियां भी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि देश भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। जिस तरह से जनता ने कांग्रेस को नकारा है, जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो इतिहास रचा है, 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, इससे यह संकेत मिलता है कि यह महाबदलाव का एक संकेत है, महापरिवर्तन का संकेत है। और चारों तरफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस से आम जनता काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। कांग्रेस के असली चेहरा को जनता भाप चुकी है। सिमडेगा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी रिजल्ट घोषित होते ही सड़क पर उतर आए और जमकर पटाखे फोड़े। विधायक विमला प्रधान भी ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उतरकर ठुमके लगाती दिखी। उन्होंने कहा कि जनता परेशान थी और मोदी की लहर ने लोगों को कांग्रेस से मुक्ति दिला दिया। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन की जीत है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी का लहर सारे जगह चला और भारत की जनता चाहती है बदलाव। जो यूपीए का सरकार में जो शासन हुआ है, उससे महंगाई भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा कि उससे देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 4 राज्यों का चुनाव परिणाम देश में बढ़ती महंगाई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत से पता चलता है कि जनता बदलाव चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार और महंगाई और आर्थिक संकट में धकेल दिया है, इसके खिलाफ व्यापक जनता में आक्रोश है। सबसे जो बड़ा संदेश इस चुनाव में उभर करके सामने आया, वो राजधानी दिल्ली से आया है, जहां कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो गया है और बिल्कुल एक नई पार्टी सामने आई है आम आदमी की पार्टी के नाम से। मैं आम आदमी पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं। एक कम समय में इतनी बड़ी जीत इन लोगों ने हासिल की है। 29 दिसंबर को रांची में नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर झारखंड के हर जिले में बीजेपी कार्यकर्ता रेस हो गए हैं। सभी बैठक कर रैली को सफल बनाने की रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में लोहरदगा में बीजेपी नेताओं ने बैठक की। इसमें जिला और राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोहरदगा से रांची की 75 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर रैली में हिस्सा लेने का प्लान बनाया है। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के चटकपुर गांव के पास सुमो पेड़ से टकराने के कारण 15 लोग घायल हो गए। इनमें 7 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सुमो पालकोट से गुमला चर्च की ओर जा रही थी। इसी बीच एक पिकअप से स्लाइड लेने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। हम लोग आ रहे थे कुल्लूपुरा भंडारतली से चर्च के लिए जा रहे थे। झिकरीमा से आगे चटकपुर गांव है, उससे थोड़ा सा पहले एक सवारी गाड़ी मतलब हम लोग से आगे जा रही थी, तो हम लोग उसको साइड मांगे, मतलब हॉर्न बजाए गाड़ी से, तो साइड
थोड़ा सा दिया, उसके बाद फिर बीच रोड में गाड़ी कर दिया। थोड़ा सा जगह था, हम लोग गाड़ी अपना क्रॉस कर रहे थे तो सटा दिया गाड़ी, उसको बचाने के चक्कर में हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। किशनगंज में मस्जिद के इमामों ने सरकार से वेतन देने की मांग की है। इमामों ने कहा है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि बिहार और बंगाल सरकार द्वारा दूसरे राज्य सरकार के तर्ज पर इमामों और पंडितों को वेतन दे। इमामों ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार केवल आश्वासन दे रही है लेकिन इसे लागू नहीं कर रही। बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है तो वो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हकीकत हम लोग जमीनी में हकीकत देखना चाहते हैं। अगर बिहार सरकार का दिल में जगह है कि नहीं हमको ये ट्रस्ट, ये वाजिब हक बन रहा है, इसको दिया जाए, तो बिहार सरकार वो कैंडली उसको अपना लागू करे। पूर्णिया में अब बड़े महानगरों की तर्ज पर बैनर पोस्टर की लड़ाई शुरू हो गई है। शहर में 15 दिसंबर को होने वाले जेडीयू के संकल्प रैली को लेकर पोस्टरें लगी है, लेकिन पोस्टर में टुनटुन आलम और जिला उपाध्यक्ष मनोज पासवान की तस्वीरों को पोत दिया गया है। इससे टुनटुन आलम आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेडीयू के ही धमाधा से विधायक लेसी सिंह और आशीष कुमार बब्बू ने ये करवाया है। सभी जगह होर्डिंग लगी हुई है और सभी होर्डिंग पर यहाँ धमदाहा विधानसभा के जो विधायक है लेसी सिंह और आशीष कुमार बब्बू, जो संगठन को पॉकेट में लेकर चलने का काम करता था ये लोग और सबको धमकाता था, और इसी कारण आज ये होर्डिंग जो लगा है कि मुसलमान और दलित के ऊपर इन लोगों ने चुनाव ले पाने का काम किया है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष को हम रखते इन लोग की शिकायत करेंगे। रांची के काके रोड के सीमेंट व्यवसायी अजय अग्रवाल की सुरक्षा गार्ड की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटनास्थल पहुंचे गोंदा थाना प्रभारी ने कहा कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। वहीं व्यवसायी अजय अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने सुबह में देखा कि गार्ड की मौत हो चुकी है। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।